खुश आमदीद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के उर्दू का 13वां चैप्टर। ठीक है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं 12वां चैप्टर और उसको हल भी कर चुके हैं। और आज हम लोग इस 13वां चैप्टर की ओर रुख करते हैं। तो इस 13वां चैप्टर का जो लेखक है, मजमून निगार है, मुसन्निफ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उन्होंने ये लिखा है खुतबा को। खुतबा में क्या है, खुतबा को पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग उनके ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की और कहाँ से उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की थी, उनके बारे में पूरा जानेंगे। कहाँ उनकी पैदाइश हुई और कहाँ तक मतलब उन्होंने पढ़ाई को बरकरार रखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। कहानी का नाम क्या था? खुतबा। ये खुतबा है, ठीक है। और उसका मजमून मौजूद था क्या? कौमी तालीम। कौमी तालीम एक क्या था उनका मौजूद था। इसी मौजू पर खुतबा किए थे। ठीक है, कौमी तालीम के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हैदराबाद में 1897 ईस्वी में हुई। ठीक है, यहाँ तक को हम लोग को मालूम हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक पठान के मजहबी घराने से था। वो डॉक्टर जाकिर जो थे वो किस घराने से ताल्लुक रखते थे? पठान के मजहबी, ठीक है, पठान मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है तीसरा पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद साहब वकालत के पश्ते से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो उनके वालिद साहब वकालत के पेशे से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जाकिर हुसैन सूबा बिहार के गवर्नर भी थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल के वक्त सदर जमहूरिया, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, इंडिया के, यानी सदर जमहूरिया हिंद, इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। जहाँ तक हम लोग को मालूम हो गया। ठीक है, और उनका इंतकाल 3 मई 1949 को दिल्ली में हुई। ठीक है, और वहीं उनका मदफून हुआ, यानी वहीं उसका अंतिम संस्कार जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर दफन हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जाने। अब उसके कहानी को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद सभी सवालों के जवाब को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, ये कहानी में दिया हुआ है कौमी तालीम मजमून है। तो इस मजमून को हम लोग पढ़ते हैं। हैदराबाद जैसे तारीख़ी शहर में एक वकील के यहाँ 1897 को एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम जाकिर हुसैन रखा गया। जाकिर हुसैन के परवरिश और तालीम व तरबियत आला ख़ानदान के बच्चों की तरह अंग्रेज़ी ट्विटर के सरपरस्ती में हुई। जब वह 9 साल की हुई तो वालिद वकील साहब का इंतकाल हो गया। फिर जाकिर हुसैन अपने भाइयों के साथ अपने आबाई वतन फ़र्रुखाबाद ज़िला के कायमगंज चले आए और ज़िला के इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1911 ईस्वी में फ़र्रुखाबाद में ताउन की वबा फैल गई। ठीक है, ताउन मतलब क्या होता है? बीमारी फैल गई। ठीक है, फ़र्रुखाबाद में। ठीक है, तो वहाँ से वबा फैल जिसमें जाकिर हुसैन के वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, मैट्रिक पास करने के बाद जाकिर हुसैन ने आला तालीम के लिए MA और कॉलेज में दाखिला लिया।
दाखिला लिया एमए और कॉलेज अलीगढ़ के माहौल से जाकिर हुसैन बहुत मुतासिर हुए और उसी माहौल में उनकी शख्सियत में इनकलाबी तब्दीली आई। उसी ज़माने में अक्टूबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी अदम ताउन तहरीक की हिमायत हासिल करने के लिए अलीगढ़ तशरीफ़ लाए और एक जज्बाती तकरीर की जिससे मुतासिर होकर जाकिर हुसैन अदम ताउन तहरीक में शामिल हो गए और अलीगढ़ कॉलेज को छोड़ दिया। इसी ज़माने में जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। ठीक है, यही वो इदारा बाद में दिल्ली मुंतकिल हो गया और आगे चलकर यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किया। वतन वापसी पर जाकिर हुसैन एक माहिर तालीम की हैसियत से मुतारफ़ हुए और जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर बनाए गए, जहां उन्होंने तालीम के मैदान में नए नए तजुर्बात किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने ही इस्टेब्लिश्ड किया था, बैठाया था। तो उनके बारे में अब आते हैं क्या सवाल जवाब की तरफ। तो मुख्तसर सवालात हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ किस घराने से था? जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ अफरीदी पठान के मजहबी घराने से था। फिर सवाल है सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद किस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हैदराबाद में 1897 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 4 जाकिर हुसैन किस सूबा के गवर्नर रहे? ठीक है, जवाब होगा इसका जाकिर हुसैन सूबा बिहार के गवर्नर रहे। सवाल नंबर 5 डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त किस ओहदे पर फाइज थे? ठीक है, इसका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त सदर जमहूरिया हिंद के ओहदा पर फाइज थे। ठीक है, सवाल नंबर 6 जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? जवाब होगा जाकिर हुसैन का इंतकाल 1949 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आते हैं मुख्तसर गुफ्तगू। इन सवालों के जवाब को भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का मुख्तसर ख़ानदानी पस मंज़र बयान कीजिए। ठीक है, जवाब होगा इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन का ख़ानदानी पस मंज़र अफरीदी पठानों का था। वो अफरीदी पठान की एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 18वीं सदी के इब्तिदा में जाकिर हुसैन के मोरद का ये ख़ानदान उत्तर प्रदेश के एक कस्बा कायमगंज में आबाद हो गया। वह कस्बा आज फर्रुखाबाद ज़िला में वाक़ है। कई पुश्तों तक यह ख़ानदान कायमगंज में आबाद रहा। फिर जाकिर साहब के वालिद ने वकालत का पेशा इख्तियार किया और कायमगंज से हिजरत करके हैदराबाद चले गए और वहीं वकालत का पेशा शुरू किया और वहाँ उनका पेशा चल पड़ा। हैदराबाद में ही 8 फरवरी 1897 ईस्वी को एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम जाकिर हुसैन रखा गया। तो आप लोग इसको भी पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 2 कौमी तालीम के मौजू पर 5 जुमले लिखिए। ठीक है, जवाब होगा हर वह शख्स जो तालीम के सही मकसद को समझता है वो उस बात पर मजबूर है कि बड़ी हद तक जहन की तरबियत के खुद उस समाज की तमद्दुनी चीज़ों से काम ले जिससे तालिबुल इल्म का ताल्लुक़ है, वरना इसकी कोशिश जारी हो जाएगी। खुलासा ये कि खुद तालीम की माहियत हमें मजबूर करती है कि हम कौमी तालीम का निज़ाम कायम करें। इसलिए हमारे कौमी निज़ाम तालीम को इस मरकज़ी ख्याल की तरवीज करनी होगी कि जिस तरह अफराद के नशोनुमा और शख्सियत की तकमील में हम कोशिश करते हैं, इस तरह का कौमी माहौल बनाना बहुत हद तक हमारे कौमी निज़ाम तालीम पर भी मुनहसर होता है। इसी तरह सवाल नंबर 2 पूरा हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 3 माहिर तालीम की हैसियत से डॉक्टर जाकिर हुसैन का तारुफ पेश कीजिए। ठीक है,
علی گڑھ کی تعلیم کی فراغت کے بعد ذاکر حسین نے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو بعد میں دہلی منتقل ہو گیا اور یہ یونیورسٹی شکل اختیار کر گیا۔ پھر ذاکر صاحب جرمن تشریف لے کر گئے اور برلن یونیورسٹی سے معاشیات کے شعبہ میں PhD کیا۔ وطن واپسی پر ذاکر حسین ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے متعارف ہوئے اور جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر بنائے گئے، جہاں انہوں نے تعلیم کے میدان میں نئے تجربات کیے اور تعلیم کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں تفصیلی گفتگو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ پہلا سوال، قومی تعلیم کے موضوع پر ایک مجموع قلم بند کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں قومی تعلیم سے مراد ایسا نظام تعلیم بنانا ہے جو ملک کے تمام باشندوں کے لیے قابل قبول ہو، جس نظام تعلیم میں ملک کے تمام فرقوں، مذہب، تہذیب اور مادری زبانوں کی روایات کی گئی ہو، یعنی کہ کسی ذاتی سے کسی فرقہ یا مذہب پر کوئی ضرب نہیں پڑتا ہو۔ آزادی کے بعد پہلی بار ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند نے قومی نظام تعلیم کا تصور پیش کیا تھا اور چند منتخب مثالوں کے ذریعہ اپنے تعلیم کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش۔ جس طرح ہر جسم کو ایک غذا نہیں بھاتی، اس سے کہیں زیادہ ہر ذہنی غذا بھی نہیں بچتی۔ بچہ جس سماج میں پیدا ہوتا ہے اس سماج کی تہذیب سے اس کو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس لیے اس بچے کی تربیت اسی تہذیب کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم خود تعلیم کی ماہیت کو سمجھ کر قومی تعلیم کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں اس سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، آپ لوگ اتنا لکھ دینے سے ہو جائے گا تفصیلی گفتگو۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر ذاکر حسین کی تعلیمی کارناموں کا جائزہ لیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں ہم لوگ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ انہوں نے قومی تعلیم کے نظام اور پالیسی سازی میں اہم کارنامے انجام دیے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان کا تعلیمی خدمات کی زندہ مثال جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم سے فارغ ہوئے اور گاندھی جی کے عدم و تعاون تحریک میں شامل ہو کر سرگرم سیاست میں حصہ لیا تو انگریزوں کے تعلیمی نظام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جس میں ہندوستان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں، لیکن اور آپ زیادہ کر کے لکھ سکتے ہیں، بڑھا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں ان کے تعلیمی کارناموں کو۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ چیپٹر کا سبھی سوالوں کے جوابات کو پورا کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بنے رہیے ماڈرن انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں، اور اسی طرح کا چیپٹر وائز ویڈیو آتے رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بنے رہیے گا۔ تھینک یو، شکریہ، دھنیہ واد۔